Hello student, today we are starting our third chapter, that is the green earth. हरा भरा अर्थ, हरा अर्थ। अब इन हरा अर्थ, हमारे जो अर्थ है वो हरा है, उसको हरा दिखता है। वो क्यों दिखता है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या होता है? द अर्थ लुक्स ग्रीन बिकॉज देयर आर मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर इट। हमारा जो पृथ्वी है वह हरा इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, टेक अ लुक एट द प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड योर होम। आप अपने घर से बाहर या घर के अंदर ही आप देखोगे कि काफ़ी सारे आपको ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे, है ना। आपके घर में भी बहुत ग्रीन प्लांट्स होंगे और आप घर से बाहर निकलोगे तो भी आपको चलते हुए रास्ते में आसपास में बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स दिखेंगे। सिद्ध एंड आशा डिसाइडेड टू प्ले अ गेम। सिद्ध और आशा ने सोचा कि वह एक गेम खेलेंगे। टू नो अबाउट द काइंड ऑफ लीव्स। क्या गेम होगा, उसमें ये पता चलेगा कि हमें कितने लीव्स के बारे में पता है। दैट ग्रू अराउंड देयर हाउस। जो उनके घर के आसपास में ग्रू यानी बड़ा ग्रो किया है, जो उनके घर के आसपास में प्लांट्स हैं, उगते हैं। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ नेचर वॉक। उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग वॉक करने चलते हैं। एंड कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द नेबरहुड पार्क। और पास ही के पार्क से उन्होंने कुछ लीव्स की पत्तियाँ उठाई। दे ट्राई टू कलेक्ट ओनली द फॉलन लीव्स। जो पत्ते गिरे हुए थे उन्हीं को उन्होंने उठाया, उन्होंने पेड़ में से या प्लांट में से तोड़े नहीं। सरप्राइजिंगली दे फाउंड सम लीव्स इन मॉम्स किचन। फिर उन्हें कुछ पत्तियाँ तो उनके मॉम के किचन में ही मिल गई। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स दे कलेक्टेड? राइट इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। क्या तुम बता सकते हो कि उनको जो लीव्स मिले उनके नाम क्या है? ये आप ध्यान से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको धनिया पत्ती दिख रही है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, सब्जियों में डालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोरिएंडर लीव्स। क्या हो जाएगा? कोरिएंडर लीव्स। CORIANDER। कोरिएंडर लीव्स। LEAVES लीव्स। कोरिएंडर लीव्स। CORIANDER। कोरिएंडर लीव्स। LEAVES लीव्स। कोरिएंडर लीव्स। ये आपको क्या दिख रहा है? नीम। ये मीठा नीम है ना, ये हम लोग कढ़ी में, दाल में डालते हैं, छुके हुए चावल में भी डालते हैं। जब चावल को हम छूकते हैं तो ये इसको मीठा नीम को हम क्या बोलेंगे? नीम। NEEM नीम। NEEM नीम। ये क्या दिख रहा है आपको? ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पालक। पालक बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? स्पिनच। क्या बोलेंगे? स्पिनच। SPINACH स्पिनच। ये किसके पत्ते हैं? ये स्पिनच के पत्ते हैं। SPINACH स्पिनच। ये दिख रहा है आपको? ये किसका पत्ता है बताओ? ये पत्ता है, आई थिंक दिस इज ऑफ, चलो मैं आपको इसका ये बताती हूँ। आपको ये देख लो, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये पुदीना का है। ये किसका है? पुदीना। PUDINA पुदीना। PUDINA पुदीना। ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट्स देखे जाते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपके आसपास में आप देखते हो, वो ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ की जो ट्रंक होती है, यानी जो बीच का नीचे का हिस्सा होता है, वो बहुत ही मोटा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंक। दे हैव थिक हार्ड वुडी स्टेम्स। उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही मोटा और हार्ड होता है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्ड ट्रंक्स। दे हैव ब्रांचेज एंड डीप रूट्स। उनके क्या होते हैं? उनके ब्रांचेस होते हैं लंबे, बहुत दूर दूर तक लंबे लंबे ब्रांचेस होते हैं, जिसमें से पत्तियाँ निकलती है, फ्रूट्स निकलते हैं।
एंड डीप, उनकी जो जड़ें होती है वो भी बहुत डीप होती है और नीचे काफ़ी दूर तक फैली भी होती है। द ट्रंक्स आर कवर्ड विथ अ थिक स्किन, ट्रंक्स के ऊपर भी एक पतली सी पतला, आपने जो देखते हो ना पेड़ पे, तो उसमें ब्राउन ब्राउन सा लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? कॉल्ड द बार्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार्क। द ट्रंक्स आर कवर्ड विथ अ थिक स्किन कॉल्ड द बार्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। आपको क्या करना है? राइट द नेम्स ऑफ 2 ट्रीज ग्रोइंग अराउंड योर हाउस हियर। आपके घर के आसपास में कोई भी 2 ट्री जो ग्रो कर रहे हैं, उगे हुए हैं, उनका दोनों का नाम आपको लिखना है, ठीक है? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स, मिंट एंड कोरिएंडर हर्ब्स, जैसे कि मिंट और कोरिएंडर हर्ब्स। हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, मतलब कि उनकी जो तनियाँ होती है वो ग्रीन होती है, और एंड स्टेम्स एंड लीव्स वो तो ग्रीन होते ही हैं। तो जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट होते हैं और उनके जो स्टेम्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। श्रब्स का क्या होता है? श्रब्स जो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विथ थिन ब्राउन स्टेम। उनकी जो स्टेम होती है तो वो ग्रीन नहीं होती, उनकी जो स्टेम होती है पतली सी ब्राउन होती है, पतली होती है लेकिन ब्राउन होती है। आपने बहुत बार नीचे छोटे छोटे प्लांट्स में देखे होंगे, किसी में जो हरी हरी ग्रीन जो तनियाँ होती है वो थोड़ी पतली पतली होती है तो ग्रीन होती है, तब तो वो हर्ब्स हो गया। लेकिन अगर जिसकी थोड़ी सी पतली भी होती है और ब्राउन होती है, वो होते हैं श्रब्स। दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड आर बुशी। उनकी तनियाँ भी बहुत होते हैं और बुशी यानी काफ़ी सारे उनमें वो होते हैं, लीव्स एंड ऑल, ये सब बहुत सारे होते हैं, बुशी होते हैं। जैस्मिन एंड हिबिस्कस आर श्रब्स। जैस्मिन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जैस्मिन नहीं है लेकिन हिबिस्कस है। ये आपको दिख रहा है बुशी, फैला हुआ दूर तक और बहुत सारे इकट्ठे एक साथ इकट्ठे भी हो रखे हैं और फैले हुए भी रहते हैं। और ये देखो आपको मिंट प्लांट, ये भी ऐसा होता है, आपके घर में भी देखा होगा। इनकी जो तनियाँ होती है, स्टेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो पतले पतले हरे हरे ग्रीन कलर के सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम आराम से तोड़ भी सकते हैं। क्लाइंबर्स सच एज ग्रेप एंड मनी प्लांट। क्लाइंबर्स को कौन सा प्लांट होता है? ग्रेप प्लांट होता है। और पम्पकिन भी बताया गया है। पम्पकिन इज़ अ क्रीपर, सॉरी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो दी गई है। क्लाइंबर्स सच एज ग्रेप एंड मनी प्लांट हैव वीक स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा ही वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू सच एज वॉल और अनदर ट्री टू ग्रो। वो ऐसे अपने आप, जैसे ये जो प्लांट्स है ये आपको दिख रही है अपने आप ही खड़े हो रखे हैं, इनके भी खड़े होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं इनको सपोर्ट चाहिए रहता है, ये अपने आप स्टैंड नहीं होते, उनको किसी दीवार का या किसी रस्सी का ऐसे सहारा देना पड़ता है। मनी प्लांट तो आप सबके घर में देखा होगा आपने, कभी भी आपको लगता है अगर वो उसको आप नीचे छोड़ दोगे तो नीचे नीचे फैलने लग जाएगा, लेकिन अगर उसको आपको ऊपर लगाना है, किसी भी स्टेयर्स के पास में लगाना है, बालकोनी में लगाना है, तो आपको रस्सी से बांध के उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी वह साइड में ग्रो करेगा, नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो नीचे ही ग्रो करने लग जाएगा। Plants such as pumpkin and sweet potato creep along the ground. पम्पकिन और स्वीट पोटैटो के जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, ज़मीन में, एक दूसरे ज़मीन से नीचे 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 ऐसे बढ़ते रहेंगे। These are creepers as their stems rest on the ground. इनके ये क्रीपर्स प्लांट होते हैं क्योंकि इनके जो फ्रूट होते हैं बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, तो ये इनके ऑटोमेटिकली ये नीचे अपने आप ही ग्रो नीचे फैलते रहते हैं, इसलिए इसको हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं? इसको हम क्रीपर्स प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो फ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी होता है। तो हर्ब्स का आपको मैंने बता दिया, इनके जो स्टेम होते हैं ग्रीन कलर के सॉफ्ट होते हैं, श्रब्स के ग्रीन कलर के सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से हार्ड होते हैं, थिन ब्राउन होते हैं, पर उसको भी हम तोड़ सकते हैं, मतलब इतने सॉफ्ट भी होते हैं कि हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट इनके हर्ब्स के होते हैं। क्लाइंबर्स के क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं अपने आप की, उनकी लीव्स होती है, वो प्लांट्स ग्रो करते हैं विदाउट एनी सपोर्ट के, वह ग्रो आगे ऊपर नहीं चल सकते, उनको किसी रस्सी से बांध के या किसी स्टेयर्स का सहारा दे के कैसे भी करके उनको सपोर्ट देना पड़ता है। क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं वो तो नीचे ही आप फैलते, नीचे ज़मीन में ही फैलते जाएंगे, क्योंकि उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं। देन गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्लांट्स एंड क्लाइमेट। प्लांट्स ग्रो इन ऑल प्लेसेस दैट हैव सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये तो आपने सुना होगा, पता भी होगा कि प्लांट्स हर वह जगह उग सकते हैं वहाँ पे उनको रोशनी मिल रही हो, हवा मिल रही हो और पानी मिल रहा हो। दे ग्रो इन द
माउंटेन्स एंड इन हॉट डेजर्ट्स एल, वो पहाड़ों पे भी, बहुत सारे पहाड़ों पे आपने देखा होगा कि एकदम घरा हरा पहाड़ दिखता है और बहुत ज़्यादा मिट्टी सी जमी, जैसे अपने यहीं पे मान लो कितनी गर्मी रहती है, डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे भी हम हरियाली देखते हैं ना, हरियाली है कि नहीं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी बहुत हरियाली है। These plants have special features that help them to survive in the harsh climatic conditions of their surroundings. अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं जो वो उसी अकॉर्डिंगली अपने क्लाइमेट के हिसाब से वह ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे कैक्टस प्लांट होता है, उसको आप डेजर्ट में ही कर सकते हो। उसको आप सोचोगे कि कहीं और जगह कोई और जगह आके आप उसको ग्रो करोगे तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि उसको वैसा ही क्लाइमेट चाहिए, वैसी ही मिट्टी चाहिए। सब प्लांट्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो करते हैं। उनको जैसा हॉट डेजर्ट में अलग टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माउंटेन्स में अलग प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे अलग प्लांट्स होते हैं। तो हर जगह अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से उसी जगह पे उगने के उनकी फीचर्स होते हैं, तो उसी जगह वह ग्रो करते हैं जैसा उनको क्लाइमेट मिलता है। और कैक्टस को हम सोचेंगे कि कहीं भी उगा लें तो हम कहीं भी नहीं उग सकता, वो सिर्फ डेजर्ट में ही उग सकता है, क्योंकि उसको वैसा ही क्लाइमेट चाहिए, उसको धूप ज़्यादा चाहिए, उसको मिट्टी वैसी चाहिए, तो वो वहीं पे उग सकता है जहाँ पे धूप ज़्यादा और मिट्टी वहाँ जैसी मिट्टी चाहिए, डेजर्ट चाहिए, वैसा वहीं पे ही वह उग सकता है। इन हॉट एंड वेट प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, प्लांट्स आर थिक एंड ग्रीन। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो और थोड़ा गीलापन भी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, मतलब बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। यहाँ पे इस तरीके की जगह जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ पे गीला भी होता है, सूखा भी दोनों होता है, और बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे ग्रीनरी होती है, खूब सारी पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर, काफ़ी बड़े दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। उन एरियाज़ को हम जहाँ पे उस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। उन जगह को क्या बोलते हैं? सच प्लेसेस आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं उन प्लेसेस को हम? रेन फॉरेस्ट। उन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट। द लीव्स ऑफ दिस फॉरेस्ट ऑफन हैव ड्रिप टिप्स सो दैट द वाटर कैन रन ऑफ दैम ईजिली। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पत्तियाँ अलग तरीके की होती है, जो उनका टिप्स ऐसा होता है, मतलब जो पत्तियों का जो कॉर्नर पॉइंट ऐसा एकदम टिप ऐसा होता है कि जब भी पानी गिरता है तो वो पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो पत्तियाँ ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से पानी आराम से बाहर निकल सके। Then going to the next page. इन हॉट एंड सनी एरियाज़, मतलब जहाँ पे गर्मी भी है और मतलब बहुत ज़्यादा धूप रहती है, पाम्स एंड एवरग्रीन ट्रीज लाइक द मैंगो ग्रो। पाम्स और एवरग्रीन ट्री जो मतलब हमेशा पाए जाते हैं, जैसे कि मैंगो, उस जगह पे जो पे बहुत गर्मी होती है वहाँ पे मैंगो ज़्यादा पाया जाता है। इन हॉट डेजर्ट्स थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो। मैं अपने अभी भी बताया था, कैक्टस जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह में पाया जाता है। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है वो पानी कैसे निकलता है? उनकी लीव्स में एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो पानी उससे निकलता है। सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स। उनकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके जो एकदम आगे से जो होता है एकदम तीखा होता है, जैसे सुई देखते हो ना, सुई जैसे कोई पत्तियाँ होती है ऐसी गोल होती है, लेकिन उनकी जो पत्तियाँ होती है वो आगे से एकदम तीखी होती है। दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, जिसके ज़रिए उनके में वहाँ से पानी बाहर निकलता है। प्लांट्स लूज वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स एंड उनको जो पानी निकलता है, लूज वाटर कैसे करते हैं? उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स। उनकी जो लीव्स होती है उनके आगे सुई जैसी होती है, देखने में वो सुई सी लगती है। दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, जिसके ज़रिए वहाँ का पानी जो है वो जल्दी से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में उनको पानी का स्टोरेज भी चाहिए रहता है। तो नीडल जैसी होती है, जो पानी का जो होता है वो जल्दी से बाहर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, कि पानी की जो कमी है वो पत्तियों में नहीं आती है जल्दी से। The famous Amazon rainforest of South America is home to a varied species of animals, trees and birds. अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो साउथ अमेरिका में है। वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जानवर भी पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं और बहुत अलग तरीके के बर्ड्स भी
पाए जाते हैं। कहाँ पे? द फेमस अमेज़न रेन फॉरेस्ट। On the mountains where there is heavy snowfall, trees like pine and deodar grow. जब पहाड़ों पे क्या होता है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे कैसे पेड़ पाए जाते हैं? पाइन एंड डिओडर ग्रो। देयर नीडल लाइक लीव्स स्लोप डाउनवर्ड्स। उनकी भी जो लीव्स होती है वो सुई की तरह होती है, लेकिन वो खड़ी नहीं होती, वो नीचे गिरी हुई होती है, जिससे क्या होता है कि जब भी स्नोफॉल होती है तो वो स्नोफॉल उन पत्तियों पर नहीं रहती है, ब्रांचेस पे नहीं रहती है, नीचे गिर जाती है। सो दैट द स्नो कैनॉट स्टे ऑन द ब्रांचेस। स्नो जो है वो नीचे आराम से पत्तियों के थ्रू नीचे गिर जाता है, वो स्नो पत्तियों पे या ब्रांचेस पे नहीं रहता है। एप्पल, चेरीज, वैलनट्स एंड आलमंड्स आर सम अदर ट्रीज दैट ग्रो वेल इन कूलर क्लाइमेट। बहुत ठंडी जगह में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? एप्पल, चेरीज, वैलनट्स एंड आलमंड्स। कौन से? एप्पल, चेरीज, वैलनट्स एंड आलमंड्स। ये आपका होमवर्क है, ये आप ढूंढ के बताओगे। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट आर फेमस फॉर एप्पल्स ऑर्चर्ड्स। कि जहाँ पे एप्पल्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, किसी स्टेट के बारे में आप बता सकते हो जहाँ पे एप्पल्स का एप्पल ऑर्चर्ड यानी एप्पल का गार्डन एक तरीके की मान लो ज़्यादा पाया जाता है। 2 स्टेट का नाम आपको बताना है, ये आप ढूंढ के रखना। तो लेट मी कंप्लीट, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। तो हमने अभी इस 3 पेजेस में हमने ये सीखा कि हमारा जो अर्थ है वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे हमारे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर भी हमारे छोटे मोटे प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह पाए जाते हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। ये एक लीव्स है, मैं आपको बता दूँगी। देन गोइंग टू द नेक्स्ट, हमारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो ट्रीज़ मैंने बता दिया कि जो बड़े बड़े बिग प्लांट्स होते हैं वो उनको हम ट्रीज़ बोलते हैं। हर्ब्स बोलते हैं जिनकी जो स्टेम जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स किसको बोलते हैं? श्रब्स के भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो तनियाँ होती है हल्की पतली पतली ब्राउन कलर की होती है, और उनमें ब्रांचेस भी ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं और बुशी होते हैं, मतलब काफ़ी सारे तनियाँ आपको मिल जाएगी, स्टेम आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे, और उसमें बुशी एक साथ इकट्ठे काफ़ी सारे दिखते हैं। क्लाइंबर्स होते हैं, उनको अपने आप ग्रो करते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है स्टैंड होने के लिए, तो या तो उसे रस्सी से बांध के या दीवार पे किसी का सहारा दे के उसको ऊपर करना पड़ता है, नहीं तो वो अपनी, अगर आप उनको नीचे छोड़ दोगे तो नीचे ही ग्रो करने लग जाएगी। क्रीपर्स प्लांट्स का होते हैं वो नीचे ग्राउंड में ही फैलते हैं, क्योंकि उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं। प्लांट्स और क्लाइमेट्स, मतलब प्लांट्स अपने आप अपने हिसाब से, जिस अपने सब प्लांट्स का अलग अलग फीचर्स होते हैं जो उन्हीं क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे कोई ठंडे क्लाइमेट में प्लांट्स, अब एप्पल्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ठंडे क्लाइमेट में पाए जाते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं कोई गर्म एरिया में पाए जाते हैं, तो वो वहीं पे हमें पता होता है कि ये प्लांट्स इसी क्लाइमेट में सूटेबल है, तो वो वहीं पे उगते हैं, ग्रो होते हैं। रेन फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बताया कि जो रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सूखा, गर्मी भी होती है, गीला भी होता है, दोनों टाइप के क्लाइमेट होते हैं। फिर सनी एरिया, जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, सनी एरियाज़ होती है, वहाँ पे हमें एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं कि जैसे कि आम। और बहुत ज़्यादा गर्मी से हॉट डेजर्ट, गर्मी भी प्लस मिट्टी, वो बोलते हैं ना डेजर्ट, वैसा मिट्टी मिलती है, जैसी मिलती वहाँ पे कैक्टस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, और उनके जो लीव्स होते हैं नीडल लाइक होते हैं, जिससे वह पानी का लॉस कम होता है। और यहाँ पे माउंटेन्स में भी नीडल लाइक लीव्स होते हैं, तो वो लेकिन नीचे झुके हुए होते हैं, जो कि अगर स्नो वगैरह इन पे गिरता है तो वो स्नो सीधा नीचे आके नीचे गिर जाता है और ब्रांचेस पे, और उस पर नहीं रहता है। और कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं कूलर क्लाइमेट्स में? एप्पल, चेरीज़, वैलनट्स एंड आलमंड्स। आपको क्या करना है, मैंने ये होमवर्क दिया है, आपको ये 2 एप्पल ऑर्चर्ड्स के बारे में बताना है कि 2 एप्पल ऑर्चर्ड्स के स्टेट बताने हैं जहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर रीड करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, चैप्टर रीड करना है, वीडियो अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। एंड सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।